Hi everyone, welcome back to my channel. Guys, in this video we are going to learn a new word. ये वर्ड शायद आपको पहले से पता होगा, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस वर्ड को यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. सो लेट्स बिगिन. पहले हम लोग समझते हैं इसका मतलब. नो मैटर. नो मैटर का मतलब है चाहे जो हो जाए. जैसे हम कभी कहते हैं ना, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, या फिर चाहे जो हो जाए मुझे तो ये एग्जाम क्लियर करना है. ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम नो मैटर का यूज करते हैं. अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस और आपको कोशिश करनी है उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है. सो लेट्स बिगिन. सो अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग द वर्ड नो मैटर व्हाट. लेट्स बिगिन. फर्स्ट सेंटेंस इज चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कैसे कहेंगे? नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज लव यू. अब हम इसको लिख लेते हैं. स्टार्टिंग में आएगा नो मैटर वॉट. इसका मतलब है चाहे जो हो जाए आई विल ऑलवेज, यानी कि हमेशा, लव यू. बहुत सिंपल सेंटेंस है. स्टार्टिंग में आएगा नो मैटर व्हाट. सेकंड सेंटेंस है चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो या बुरी, प्रैक्टिस कभी बंद मत करना. राइट? एकदम सही सेंटेंस लिखा है मैंने. नो मैटर योर इंग्लिश इज गुड और बैड, नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग. लेट्स राइट इट डाउन. Never stop practicing. Alright, so now let's see the third sentence. चाहे जो हो जाए मेरे साथ रहना. No matter what, stay with me. या फिर आप कह सकते हैं stay with me no matter what. No matter what पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो. Stay with me. Alright. फोर्थ सेंटेंस है नतीजा चाहे कुछ भी हो मेहनत पूरी करो. No matter what the outcome is, give your best और do your best. नतीजा को हम इंग्लिश में कह सकते हैं outcome, या फिर result, कुछ भी बोल सकते हैं. But outcome is more suitable. No matter what the outcome is, no matter what the outcome is, give your best. ये था फोर्थ सेंटेंस. लास्ट वन, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा चाहे जो हो जाए. जरा आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए. बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा है मैंने. मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, यानी कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर no matter what, चाहे जो हो जाए. Let's write it down. I will always support her, always support her no matter what. Okay? सो ये होने के बाद में अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाने के लिए दूंगी. आप मुझे उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं. एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. वेरी सिंपल सेंटेंस, नो मैटर व्हाट, यानी कि चाहे जो हो जाए. अब हम देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस जो आपको बनाने हैं. सो अब आपकी बारी है. इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है यूजिंग द वर्ड नो मैटर व्हाट. आप इन सेंटेंसेस को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी कि वो सेंटेंस सही है या फिर नहीं.
सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा और आपने एग्जाम्पल्स में भी ठीक से समझ लिया होगा कि कैसे इसे यूज़ करना है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I hope you have understood the topic, and thanks for watching this video. Like it, share it, and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Till then, bye.